अपन तो स्कूल में एक पेड़ के नीचे बैठते थे, आपको पता है। हाँ। और बहुत सारे बच्चे होते थे, मजाक करते थे। कई बार वो एक छोटे से जानवर मकोड़ो जगन बोलता आपा, वो उसको डाल देते थे अपने यहाँ पे, खा जाता। कितने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि सरकारी स्कूलों में जो हमारे गुरुजन थे, सब उनको बहुत दंडवत प्रणाम उन सब लोगों को। वो कई बार तो मूड फ्रेश करने के लिए कूट लेते थे ऐसे। और कूटते नहीं थे, वो डोरमेंसी तोड़ते थे। जब सब कुछ फेवरेबल कंडीशंस आप अवेलेबल करवा देते हैं, उसके बाद भी सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो उसकी डोरमेंसी तोड़ने के लिए जिब्रेलिन डालना पड़ता है आपने को। बिल्कुल। तो वो उनको एक्यूप्रेशर के पॉइंट का पता होता था। बिल्कुल। तो वो बुलाते थे कि ये बच्चा इनएक्टिव है, तो उनका हथियार होता था एक, और वो बुलाते थे और सीधे उसके सर में एक्यूप्रेशर के पॉइंट 3-4 दबा देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक्टिवनेस हो जाता था। कि अगर टेंशन में फायदा होता ना, हाँ। तो ये ह्यूमन जो नेचर है, होमोसेपियन जिसको अपन बोलते हैं, सर। इसका एक नेचर है, जिससे इसको कुछ मिलता है ना स्वार्थ, उसको वो सर पे बिठा लेता है। जैसे बालाजी से उसको मिलता है तो बालाजी की स्वामी करता जहाँ है। भी आस्था रखता है। लेकिन टेंशन से यदि कोई फायदा होता ना, तो वो टेंशन का जागरण देता। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कार्ड में छपवाता कि आज हमारे यहाँ टेंशन का कार्यक्रम रखा गया है, आइए 2 घंटे टेंशन लीजिए और दीजिए, 2 घंटे टेंशन दीजिए। दोस्तों नमस्कार। एक शिक्षक अपनी कर्म भूमि में तटस्थ रहता है, सशक्त रहता है और अपने दम खम पर अगर हासिल करने का सोच लेता है तो निश्चित तौर पर वो किसी संस्थान की बुनियाद ही नहीं बनता, वो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी बनता है। और ऐसे एक विशिष्ट उदाहरण से मैं आज आपको रूबरू करवा रहा हूँ। मेरे साथ योगेंद्र शर्मा सर हैं, जो गुरु कृपा के वाइस प्रेसिडेंट हैं और एक बेहतरीन शिक्षक जो पिछले 23 वर्षों से अध्यापन में हैं। इन 23 वर्षों में हजारों बालक बालिकाओं को, हजारों बच्चों को तैयार करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक बॉटनी का शिक्षक होने के नाते, मैं मेरे सीनियर होने के नाते सबसे पहले आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। सर, उस दौर से इस दौर में अगर हम बात करते हैं, एक दौर था जब शिक्षक और गुरु का स्थान बहुत ऊंचा था और निश्चित तौर पर आज भी शिक्षक बहुत प्रासंगिक है। आप शिक्षक को कहाँ देखते हैं? शिक्षक की रेलिवेंसी और प्रासंगिकता के बारे में आपके अपने निजी विचार क्या हैं? थैंक यू सर। इस 23 साल के अनुभव में सब कुछ देखा है। गुरु अपने आप में, चाहे पुराने समय से देखें चाहे अब से देखें, वो हमेशा सर्वोपरि रहा है जी। कभी आपने देखा होगा कबीर जी का एक दोहा। जी सर। जिसमें उन्होंने अपने दोहे में लिखा, बोला, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, जी। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी सर। क्योंकि गुरु वो है जो ईश्वर का रास्ता बताता है, बिल्कुल सच का रास्ता बताता है। गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। जो भी व्यक्ति लक्ष्य हासिल करता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हमारे इस रास्ते में भी गुरु का ही कोई बड़ा योगदान। निश्चित तौर पर हमारे गुरुओं ने मार्गदर्शन दिया, हमें हमारे जीवन में प्रकाश फैलाया, हमें बताई चीज़ें कि इस रास्ते पे चलने से इस प्रकार से मंजिल मिलती है। सर, आज के दौर में मैं थोड़ा सा आपसे एक रियलिस्टिक अप्रोच की बात करना चाहूँगा कि आज के दौर में भी वशिष्ठ पैदा होते हैं, आज के दौर में भी गुरु द्रोणाचार्य जैसे गुरु होते हैं, आज के दौर में भी क्या आपको लगता है कि उस दौर के गुरुओं के मुकाबले गुरु जो हैं वो आते हैं? बिल्कुल। हर दौर के अंतर्गत गुरु जो होता है वो सच्चा होता है जी। वो जब पढ़ाता है तो बहुत सच्चे मन से पढ़ाता है, और सच्चे मन से पढ़ाने वाला हर व्यक्ति ही गुरु है। जैसे अपनी माता होती है, वो सच्चे मन से बच्चे की परवरिश करती है जी। वैसे ही एक क्लास में एक टीचर जब चला जाता है तो वो एक सच्चे मन से जब पढ़ाता है तो वो गुरु वशिष्ठ ही है, और शिष्य को भी उसको गुरु वशिष्ठ ही मानना चाहिए। पूरे अंतर्मन के साथ वो करता है। अंतर्मन के साथ जो गुरु है वो शिष्य के साथ जितना अच्छे के साथ जुड़ेगा, तभी तो एक चाणक्य जो थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को, एक सामान्य से व्यक्ति को एक अखंड भारत का सम्राट बनाने का सपना संजोया। तो चाणक्य जो गुरु थे और वो शिष्य थे, उनका आपने देखा। वैसे ही हर टीचर जो होता है, जो सच्चे मन से पढ़ा रहा होता है, वो अपने बच्चे को किसी भी मुकाम पे हासिल करवा सकता है। अपार संभावनाएं बच्चे में होती है। योगेंद्र सर ने बहुत रियलिस्टिक बात ये बोली, और सर मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक भी रखता हूँ कि कोई भी टीचर जो होता है, हम बाहर कितने द्वंद्व से होके आए हैं, कितनी सारी परेशानियां हैं, या कितने व्यक्तिगत आपके बेनिफिट्स और डिमेरिट्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्लासरूम में प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद
आप पूरी तरीके से बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और पूरी तरीके से मानसिक जो स्थितियां हैं, जो मनोभाव हैं, वो भी पूरी तरीके से बदल जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा अच्छा समर्पित हो पाते हैं, ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। आपको क्या लगता है कि आज के दौर में ये जो कॉर्पोरेट कल्चर एजुकेशन में इंट्रोड्यूस हो गया है, इस कॉर्पोरेट कल्चर के आ जाने से क्या बुनियादी शिक्षा का महत्व कहीं कम हुआ है या बुनियादी शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है? बुनियादी शिक्षा पहले भी प्रासंगिक थी, आज भी है और आगे भी रहेगी जी। इसी की बदौलत आप देख रहे हैं आज गुरु कृपा का जो रिजल्ट है, उस बुनियादी शिक्षा की बदौलत अपन देख रहे हैं कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। आज एक नई इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे होते हैं उतने बच्चे तो यहाँ से 1500 से select हो ज्यादा रहे हैं। बच्चे, मोर देन 1500 स्टूडेंट्स इन ए सेशन। एक सत्र में, एक सेशन में 1500 से ज्यादा बच्चों का मेडिकल कॉलेज में पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए आप जैसे कई शिक्षक कई वर्षों तपे हैं, तब जाके ये हो पाता है। इतना आसान नहीं है। बातें कर लेना और बहुत सारे तथ्यों पे, आंकड़ों पे, डेटाज पे डिस्कस कर लेना बहुत अलग चीज़ है। गुरु कृपा संस्थान से एक वर्ष में 1500 से अधिक बच्चों का MBBS में सेलेक्ट होना, मेडिकल कॉलेज में जाना, और ये क्रम कई वर्षों से लगातार चला आ रहा है। गुरु कृपा के अचीवमेंट्स के बारे में सर मैं आपसे जानना चाहूँगा। ऐसे अचीवमेंट्स गुरु कृपा के पास हैं जिनसे यहाँ का हर एक व्यक्ति, गुरु कृपा का हर एक कंपोनेंट जो है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि एक डेडिकेटेड टीम का पार्ट वो है। तो गुरु कृपा के कुछ ऐसे अचीवमेंट्स जो वास्तव में छोटी जगह पर बड़ा काम करने के लिए हर एक इंसान को प्रेरित कर सकें। बिल्कुल MM सर, मैं आपको गुरु कृपा की सफ़र के बारे में बताना ज़रूर चाहूँगा। अभी मैं आपको लेटेस्ट का ही रिजल्ट बता देता हूँ। इस लेटेस्ट रिजल्ट में आपने कहा 1500 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जी। आप ये देखिए कि टॉपर बच्चा भी जो है ना वो गुरु कृपा का है। पहले 3 टॉपर। हाँ, आप चाहे फर्स्ट रैंक देखिए सीकर की और सेकंड रैंक देखिए, चाहे थर्ड रैंक देखिए। जी सर। ये सब गुरु कृपा के ही हैं। और ऐसा गुरु कृपा का ही स्टूडेंट है जिसने 700 से अबव स्कोर अचीव किया है। जी सर। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो सीकर के लेके किसी इंस्टीट्यूट से जो 700 नंबर लाया हो, इस बार अचीव किया हो। जी सर, बड़ी बात है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको रिजल्ट्स के बारे में बताऊं कि आज इतने मेडिकल कॉलेज जितने भी हैं, पूरे इंडिया के जितने मेडिकल कॉलेज हैं, हर स्टेट में, हर आप राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं, उनमें सब में अपने हर जगह गुरु कृपा का बच्चा अध्ययन कर रहा है। मैं योगेंद्र सर की बात को फिर से दोहराना चाहूँगा। सर जैसा हमें बता रहे हैं और ये सबकी जानकारी में है, भारत का ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज शायद आपको नहीं मिलेगा जिसमें गुरु कृपा के क्लासरूम का बच्चा नहीं पढ़ता हो। और क्लासरूम से मुझे याद आया जी कि गुरु कृपा ही एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो क्लासरूम के बच्चों का ही रिजल्ट छापती है। जी सर, कोई टेस्ट सीरीज नहीं, हमें कोई टेस्ट किसी तरीके का सीरीज और ये DLP वगैरह जो हैं, ये नाम ही कभी आप किसी रिजल्ट में नहीं देखते हैं। और आपको रिजल्ट देखने को मिलता होगा एक यूनिफॉर्म कंडीशन में रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल सर, कभी भी उसमें आपको अलग अलग तरीके की फोटो नहीं देखने को मिलती हैं। बिल्कुल सर, हाँ, जैसे आप पेपर में देखते हैं, फोटो देखते हैं जिसमें अलग फोटो आ गई, किसी विदाउट यूनिफॉर्म की आ गई, या ये आ गई, या एक कंडीशन में आपको फोटो देखने को मिलेंगी। और बच्चे जब अभी आप देख काउंसलिंग चल रही थी, उसमें देखा होगा किस तरीके से एक भीड़ की तरह बच्चे खड़े थे काउंसलिंग करवाने के लिए। ऐसा लग रहा था, कई बच्चे तो मुझे आके कह रहे थे कि ये सर ये क्लास छुट्टी है या काउंसलिंग हो रही है। क्योंकि बल्क में बच्चे जो हैं वो कई हजार बच्चों की काउंसलिंग करवाने के लिए वो बच्चे, उनके साथ उनके पेरेंट्स, तो एक बड़ा लवाजमा हुजूम जो है वो काउंसलिंग के लिए उमड़ पड़ता है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज तो ऐसे हैं जिनके अंदर एक रूम में जहां 250 सीट होती हैं, उसमें से 70 to 80, 90, कभी कभी 90 स्टूडेंट्स जो हैं वो गुरु कृपा के हैं। वो यहाँ के क्लासरूम से ऐसे कैसे वहाँ शिफ्ट हुए हैं, यहाँ ऐसे कैसे शिफ्ट हुए हैं। तो वो बच्चे तो वहाँ कहते हैं कि हमें ऐसे लगता ही नहीं है कि हम कहीं दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा अचीवमेंट है। स्टेट में कई सारे मेडिकल कॉलेजेस तो ऐसे हैं जहां ऑलमोस्ट आधी मेडिकल कॉलेज की सीटें गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट के क्लासरूम के स्टूडेंट्स फिल करते हैं। तो ये अपने आप में कहीं नहीं, राजस्थान की तो मोस्टली हैं जिनके अंदर आप 50-60 बच्चे तो हर मेडिकल कॉलेज, जैसे SMS हुआ, SPMC हुआ, SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर है, GMC अजमेर है। तो जितने सारे पुराने मेडिकल कॉलेज हैं, तो आने वाले दिनों में इनमें नहीं, एम्स में भी ऐसा ही हो रहा है। एम्स में आपको मैं बताऊं, पिछला जो रिजल्ट था और इस बार का रिजल्ट तो उससे भी ऊपर जाने वाला है। बिल्कुल। पिछली बार जितनी एम्स की जितनी सीट होती हैं पूरे भारत में, उसमें से 9 to 10% सीट गुरु कृपा 9 से 10% सीट जो है वो गुरु कृपा जो है वो भर रहा है। ये देखिए सर जैसा कह रहे हैं,
अखिल भारतीय स्तर का परीक्षा परिणाम, अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जिसको कहते हैं, उसमें इतने सारे बच्चों का एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का एक इंस्टीट्यूट जहां बुनियादी तौर पे काम किया जाता है, करीब 10% बच्चे एम्स की सीटों को भर रहे हैं। एम्स दिल्ली से लेकर ये जो नए जितने सारे एम्स खुले हैं, जो वर्किंग एम्स आज की डेट में पूरे इंडिया 19 की है, मैं बोल रहा हूँ, सारे एम्स में पूरे इतने इंडिया बच्चे की जितनी एम्स जितनी सीट हैं उसकी टोटल नंबर ऑफ 10% सीट्स का सीट है। 10%। सर बहुत और बड़ा ये अब अचीवमेंट जो है आने वाले टाइम में, इस बार का आप काउंसलिंग पूरी हो जाने दीजिए, ये और भी बड़ा आंकड़ा है, ये और भी बड़ा आंकड़ा होगा। निश्चित तौर पर खैर हर एक मेहनत का सुखद परिणाम होता है और अच्छे परिणाम और भी आएंगे। अभिभावकों की अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं, बच्चों की अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं, हमारे संस्थान के जो शुभचिंतक हैं उनकी अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं। तो ये जो एक्सपेक्टेशन बढ़ती हैं, क्या कभी आपने इन एक्सपेक्टेशंस का, इन अपेक्षाओं का दबाव महसूस किया है? या एक दौर में हम और आप लोग जब सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, वहाँ से निकल के आए उन परिवेश से, तो अवसाद, तनाव, दबाव और डिप्रेशन जैसे शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं थे। आजकल आप देखते हो बच्चों में रोजाना ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो आपको एक शिक्षक होने के नाते, एक मेंटर होने के नाते आपको क्या लगता है कि ये दबाव और तनाव की क्या फितूर है ये? पहले तो मैं आपको बताऊं कि इंस्टीट्यूट्स में ऐसा कभी दबाव महसूस नहीं होता है, खुद को कभी भी ऐसे महसूस नहीं करती है इंस्टीट्यूट की इस बार इतना रिजल्ट दिया है तो अगली बार ये रिजल्ट पार होगा कि नहीं होगा। जी, वो अपनी मेहनत में लगे रहते हैं और बुढ़ाने सर हैं, वो जिस तरीके से एक लीडर की तरह काम करते हैं, एक टीचिंग लीडर की तरह, वो कभी ऐसे सोचते नहीं है और ना ही यहाँ का कोई एक टीचर सोचता है। सब टीचर्स अपनी मेहनत के साथ काम करते रहते हैं बिल्कुल। और वो रिजल्ट जो है वो दिन रात बढ़ता ही रहता है। कभी भी हम ये नहीं सोचते कि इस बार जो है वो रिजल्ट कम आ जाएगा, क्या वो मेहनत करते जाइए, वो अपने आप वो रिजल्ट बढ़ता चला जाए। सर आज की ये जो पीढ़ी तनाव, दबाव और ये अवसाद जो महसूस करती है, या आज के बच्चों को ये लगता है कि हर एक छोटी बड़ी चीज़ में उनको तनाव आ जाता है, तो इस तनाव को आप कैसे देखते हैं और इससे निपटने का क्या तरीका है? प्रेशर कोई चीज़ नहीं होती है। प्रेशर तो बच्चा क्या होता है, ले लेता है। जी, प्रेशर कोई है नहीं, ये बनावटी शब्द है, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरेस्ट के साथ कभी गेम खेलते हैं अपन गांव में, कभी आपने क्रिकेट हाँ खेली जी, होगी, खूब सर। कभी आपने क्रिकेट में कितने रन बनाओगे, कभी आपके ऊपर प्रेशर था? नहीं था। आप मर्जी से जाते, खेलते, आउट हो जाते, हंसते खेलते आते। आजकल बच्चा जो होता है वो नंबर कम आ गया, वो ज़्यादा आ गए, गया, इस उससे तरीके का वो तनाव। थोड़ा सा ये महसूस करता है। ऐसा नहीं है, प्रेशर कुछ नहीं होता है, ये जिम्मेदारी है। हाँ, जिम्मेदारी के भाव से अगर उसको लिया हाँ, जाए तो ज़्यादा अच्छा है। प्रेशर कुछ नहीं होता। हर आदमी का एक अलग काम होता है, हर दौर का एक अलग काम होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वो जब सीखता है उस टाइम उसको प्रेशर शब्द का कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो सीखता जाता है, सीखता जाता है, सीखता जाता है। जी सर। वो एक बेड से नीचे गिरता है, ऊपर चढ़ता है, लेकिन उसको उठता है। कोई पता नहीं है, हाँ, लेकिन दबाव कभी महसूस नहीं करता कि उसको वो गिर पता ही गया नहीं है प्रेशर चीज़ क्या होती है। जी सर। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, अब वो 11th-12th में आ गया तो उसको क्या होता है, दिखने लग जाती है कि क्या पता मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा कोई माता पिता नहीं है जो किसी अपने बच्चे से प्यार नहीं करता हो। डेफिनेट। हर माता पिता अपने बच्चे से प्यार करता है, वो उसका चांद का टुकड़ा है। लेकिन उस बच्चे को ऐसे झूठा अपने आप में एक प्रेशर लेना ये गलत है, ये उसकी जिम्मेदारी है। ये उसको पढ़ना, सेलेक्ट हो या नहीं हो, अपना काम ईमानदारी से अपना काम ईमानदारी से करना ये उसकी जिम्मेदारी है, ना कि उसका प्रेशर है। काहे का प्रेशर है? आजकल तो अपन देखते हैं, अपन तो स्कूल में एक पेड़ के नीचे बैठते थे, आपको पता है। हाँ। और बहुत सारे बच्चे होते थे, मजाक करते थे, कई बार वो एक छोटे से जानवर मकोड़ो जगन बोलता आपा, वो उसको डाल देते थे अपने यहाँ पे, खा जाता। कितने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते पुराने दौर में जब पुराने दौर में। और आज अब आप देखते हैं हर बच्चा जो है वो एसी रूम में पढ़ता है, हाँ, एयर कंडीशनर रूम में वो पढ़ रहा है ना। पैसे की उसको टेंशन नहीं है, किसी तरीके का उस पर दबाव नहीं है, टीचर उसको कुछ कह नहीं रहा है। हाँ। टीचर उसको कह नहीं सकता। बिल्कुल। बीच में एक बार रोकूं, मैंने तो ऐसा भी देखा है कि सरकारी स्कूलों में जो हमारे गुरुजन थे, सब उनको बहुत दंडवत प्रणाम उन सब लोगों को, वो कई बार तो मूड फ्रेश करने के लिए कूट लेते थे ऐसे। और कूटते नहीं थे, वो डोरमेंसी तोड़ते थे। अच्छा, मतलब क्या होता है, अपन साइंस में जानते हैं, अपने बॉटनी का टर्म है डोरमेंसी जी। जब सब कुछ फेवरेबल कंडीशंस आप अवेलेबल करवा देते हैं, उसके बाद भी सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो उसकी डोरमेंसी तोड़ने के लिए जिब्रेलिन डालना पड़ता है आपने को। बिल्कुल। तो वो उनको एक्यूप्रेशर के पॉइंट का पता होता था। बिल्कुल। तो वो बुलाते थे कि ये बच्चा इनएक्टिव है, तो उनका हथियार होता था एक, और वो बुलाते थे और सीधे उसके सर में एक्यूप्रेशर के पॉइंट 3-4 दबा देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक्टिवनेस हो जाता था और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से काम करता। आजकल तो वो एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी बंद कर दिए गए,
मास्टर कुछ कह सकता नहीं है, ठीक बात। मास्टर किसी का कुछ ट्रीटमेंट कर नहीं सकता, फादर मदर बोल नहीं सकते, कई सुप्रीम बच्चा कोर्ट, जो हाई है कोर्ट वो की कई एयर गाइडलाइन कंडीशनर में पड़ेगा, मोबाइल उसको चाहिएगा, फिर भी बच्चा कहता है मेरे तो टेंशन है। अरे टेंशन कुछ नहीं होती। सारे संसाधनों के बावजूद भी, सारी सुख सुविधाओं के बावजूद भी अगर आपका बच्चा ये कहता है कि अवसाद है, चिंता है, टेंशन है, परेशानी है, ये गलत तो सर की जो रियलिस्टिक बातें हैं जो बताई जा रही हैं, आप बैठ के कभी विचार कीजिए और सोचिए इन सब बातों पे कि इतने सारे संसाधन होने के बावजूद किस बात का तनाव। मैं तो आपने बच्चों बहुत को ये खूबसूरत कहना बात कही चाहूंगा सर। कि अगर टेंशन में फायदा होता ना, हाँ। तो ये ह्यूमन जो नेचर है, होमोसेपियन जिसको अपन जी, बोलते जी, हैं, सर। इसका एक नेचर है, जिससे इसको कुछ मिलता है ना स्वार्थ, उसको वो सर पे बिठा लेता है। जैसे बालाजी से उसको मिलता है तो बालाजी की स्वामी हाँ, करता जहाँ है। भी आस्था रखता है। लेकिन टेंशन से यदि कोई फायदा होता ना, तो वो टेंशन का जागरण देता बिल्कुल बिल्कुल। और वो कार्ड में छपवाता कि आज हमारे यहाँ टेंशन का कार्यक्रम रखा गया है, आइए 2 घंटे टेंशन लीजिए और दीजिए। 2 घंटे टेंशन दीजिए, दीजिए। बिल्कुल। लेकिन कोई नहीं लिखवाता, इसका मतलब टेंशन का कोई फायदा हाँ, इसका मतलब है है ही नहीं। लॉजिकल नहीं है, ये अनरियलिस्टिक है, जरूरत की चीज नहीं है। नहीं, आपने बहुत खूबसूरत बात सर कही कि जो चिंता और अवसाद है ना, इसको जिम्मेदारी के भाव में लेना चाहिए। जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। जिम्मेदारी बच्चे को एक ऐसा सोचना चाहिए कि मेरा आज का टाइम है, मेरा आज का ये गोल है। ये गोल है ना, समय समय पे चेंज होते रहते हैं और डॉक्टर ही सबसे बड़ा गोल नहीं होता है। लेकिन 8% टाइम जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए वो डॉक्टर बनना, अगर आप नीट या एस्पिरेंट इंजीनियर हैं, बनना, जी। वो उसके लिए आज का गोल है। हाँ, आप ये सोचिए सर, अगर मुकेश अंबानी ये कह देता कि मैं तो डॉक्टर नहीं बना यार, मैं तो बहुत बुरा हो गया, हाँ, तो वो गलत बात है। गलत बात है। लेकिन आज का टाइम जिस बच्चा जो स्टडी कर रहा है, जिसमें उसने एडमिशन लिया है, चाहे वो मेडिकल में लिया हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में लिया हो, जी, उसका आज का गोल वही है। अपन देखते हैं एमबीबीएस करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद कलेक्टर बनते हैं, सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं। तो समय समय के गोल चेंज होते रहते हैं। इन गोल से आप अपने आप को ऐसे प्रेशर में महसूस ना करें। ये समय समय के गोल हैं और उनको अचीव करने के लिए आप अपनी पूरी ताकत झोंकिए। और कोई किसी बात की अगर टेंशन आ जाती है तो अपने जीवन में एक मेंटर ज़रूर होता है, उसका नाम होता है गुरु। और वो गुरु जो है उसको मेंटर बना के रखिए। अपनी कोई भी टेंशन है वो उसके हवाले कर दीजिए, और जितने जल्दी आप उस टेंशन को उस गुरु के हवाले कर देंगे उतनी आपकी वो प्रॉब्लम जल्दी से दूर। जैसे यहाँ मेंटरशिप प्रोग्राम इंस्टीट्यूट में हम चलाते हैं, करते हैं, देखते हैं, तो उन बच्चों को जो परेशानियां होती हैं वो शेयर करते हैं। तो आज के दौर में वो तरीका बदल गया। के बारे में आपको बताऊं, 8% टाइम जब गुरु कृपा इंस्टीट्यूट जब रन कर रही है, शुरू में हम 4-5 टीचर्स जब इस काम को स्टार्ट किया था, आज आप देखिएगा कि गुरु कृपा में 8% टाइम 250 to 300 के बीच में, एक नंबर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, इतने टीचर्स 8% टाइम जो हैं इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और कम से कम भी 500 नॉन टीचिंग स्टाफ है जी। ये 750 जो आपने ये बताया है, ये टीचिंग नॉन टीचिंग, ये जो है ना, ये इन बच्चों की केयरिंग में लगा होता है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी कोई भी टेंशन हो, कोई हो किसी के बच्चे के, किसी भी तरीके की परेशानी, जो मेहनत करने वाला होता है ना उसके कोई होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को हो तो अपने माता पिता भी आपके मेंटर हैं, आपके गुरुजन भी मेंटर हैं, उसको वो टेंशन हवाले करो। जितने जल्दी आप टेंशन दूर कर देंगे उतना ही आपका बेनिफिट है। सर 3 साथियों, 4 शिक्षक साथियों से शुरू हुआ ये संस्थान आज झंडे गाड़ रहा है, ध्वजवाहक के रूप में सीकर में खड़ा है, राजस्थान में ही नहीं उत्तरी भारत में अपनी पहचान और अपनी धाक बना रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे सुखद यात्रा के बारे में? ये सुखद यात्रा जिस तरीके से चली है, मैं अनवरत यही चाहूँगा कि ये सुखद यात्रा पहले 4 टीचर से जब चल के यहाँ पहुँची है और अब 250 से 300 टीचर्स के साथ चल रही है, तो आप खुद सोच लीजिए कि ये मुकाम कितना आगे चलने वाला है। और इस सुखद यात्रा में अपन सब मिल के अच्छे से काम करेंगे जी, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स, बहुत अच्छे से बच्चों का एक सोशल एटमॉस्फेयर वगैरह सब अच्छा डेवलप करेंगे। तो इसके लिए मैं संस्थान जो है वो पूरा प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे फैक्ट्स और रियलिस्टिक फैक्ट्स जो हैं वो आपको जानने को मिलेंगे। आपको ये वीडियो देखने के बाद ये जरूर समझ आएगा कि अनुभव का कोई सानी नहीं होता, अनुभव की अपनी एक महत्ता होती है, अनुभव का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। सर ने अपने एक्सपीरियंस से, छोटी बड़ी बातों से बहुत ही सजीले अंदाज में, बहुत ही सही अंदाज में सारी चीज़ें हमारे तक प्रेषित की। इस प्रकार के कन्वर्सेशन और सेशन मैं चाहूँगा सर, आज इसी वीडियो में मैं आपसे जो है ये प्रॉमिस ले लेता हूँ कि आने वाले समय में भी बच्चों के लिए इस तरीके कुछ हेल्दी कन्वर्सेशन और इस तरीके के प्रोग्राम्स और इस तरीके के इंटरेक्टिव सेशंस हम रखेंगे और आप अपना समय इसके लिए मैनेज करेंगे। थैंक यू। जरूर निश्चित। जब भी
पुकारेंगे हम चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। निश्चित तौर पर आपकी मेंटरशिप में हम सब लोग सीख रहे हैं, सीखते रहेंगे। गुरु कृपा संस्थान का नाम सदैव आगे बढ़ता रहे, बच्चे अपने माँ बाप का, परिवार का और समाज का नाम रोशन करते रहें, इस देश की थाती बनते रहें, इस राष्ट्र को गौरवान्वित करते रहें, यही हम सब शिक्षकों की उम्मीद है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।